तो दोस्तों जैसा कि हम लोग गोला पहुंच चुके हैं और यहां से मठ आपको देखने के लिए मिलता होगा। तो जैसा कि दोस्तों आप गोला से जो है 800 मीटर पड़ता है। अब ये गोला का रास्ता है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप इधर से पेट्रोबार आप जा सकते हैं। और यहाँ का जो बगल में आपको गोला मठ है ना, इस मठ का मैं पूरा वीडियो दिखाने का प्रयास करूँगा, तो बिल्कुल आप लोग अंत तक बने रहिए इसमें। नमो बुधाय दोस्तों आज हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो खीरी बौद्ध मठ है ना, इनके बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा भारत जो है, मेरा भारत देश, यानी कि हमारा भारत देश बौद्ध देश के नाम से जाना जाता है मेरे दोस्त। और अभी फ़िलहाल बारिश के मौसम है तो मैं छतरी लेके अभी हूँ और अभी तो बारिश हल्की हल्की हो रहा है। तो मैं जा रहा हूँ मठ के सामने मैं जा रहा हूँ और आगे मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग देख रहे होंगे मेरे पीछे साइड कि ये जो है खीरी बौद्ध मठ है, जो कि गोला से सामने पड़ता है। और जहाँ तक बात किया जाए कि ये जो बौद्ध मठ है ये बहुत ही प्राचीन बौद्ध मठ है, क्योंकि हमारा जो झारखंड है वो 25 साल पहले एक बिहार था और बिहार बौद्ध के नाम से ही जाना जाता है। और भारत भी हमारा बौद्ध का देश है और बौद्ध के देश होने के कारण ही हमारा जो हमारा कह सकते हैं जो हमारा सम्यक परंपरा है ना, वो कोई ईश्वर पे विश्वास नहीं करता है। क्योंकि ये जितने भी पाखंड लोग ईश्वर का जो प्रचार प्रसार किए हैं, अब वो जेन जी जनरेशन उनका जो है बोल सकता हूँ, तो जेन जी जनरेशन इनको पूरा एकदम नंगा करके रहेंगे, है ना, जिस प्रकार से इन्होंने प्रचार प्रसार किए हैं पिछले 200 सालों से। क्योंकि आप देखते होंगे कि आज़ादी से पहले यानी 1947 के पहले कोई ऐसा पांडा या पुरोहित जो है हमारे बहुजन के घर में नहीं आया करते थे, ना शादी में, ना जन्म से लेकर मृत्यु तक, ना शादी में, ना मोरखी में, ना और किसी त्यौहार में। क्योंकि हमारा जो है झारखंड में खासकर जो बहुजन वर्ग में ज़्यादातर होते हैं, जैसे मैं हमारे जो महतो वर्ग है ना, मैं यहाँ का ज़्यादातर देखता हूँ क्योंकि हमारा इलाका महतो वर्ग का है। तो यहाँ पे जो कारमा पूजा होता है, ठीक है, जो कारमा पूजा होता है मेरे दोस्त, वह कहीं ना कहीं हमारा अपने ही जो मुखिया होते हैं और वही पूजा करवाते हैं, ठीक है, या कोई पांडा पुरोहित नहीं आता है। तो जो हमारा जो परंपरा है ना, जो हमारा परंपरा है ये कर्मा पूजा है। और जो आने वाले जो 19 अगस्त को हमारा कर्मा पूजा है, तो ये चीज़ें मैं आगे नेक्स्ट ब्लॉगिंग में करूँगा, कर्मा पूजा के बारे में पूरा डिटेल बताऊँगा। तो ये जो मठ है ये पिछले हज़ारों सालों का पुराना है और इनको जो है सरकार द्वारा मैं चाहता हूँ कि इनको जो है एक संरक्षित किया जाए, एक हेरिटेज के रूप में एक इनको जो है आने वाले टाइम पे इनको सुरक्षित रखा जाए, ताकि आप देख सकते हैं कि इनको आने वाले टाइम पे अच्छी तरीके से और इस चीज़ों को विश्व आप देख सकते हैं द बिलसा टॉप्स। तो बिलसा टॉप में आप देखते होंगे कि यहाँ के बहुत से ऐसे पुराने जो चीज़ें हैं, आप फोटो देख रहे होंगे, है ना, जो मिले हुए त्रिशूल हो गए, आपका जो आपको कृष्ण का दिखाया जाता है ना, जो ये उड़ीसा में जो टेम्पल आपका है, तो वो चीज़ें आपका सब चीज़ हर चीज़ मिल चुका है ज़मीन के अंदर। उसी चीज़ को ये पांडा पुरोहित सब जो है ना, जो त्रिशूल के रूप में दिखाया जाता है। ये त्रिशूल जो है एक त्रिरत्न का सिंबल है, जो हमारे बौद्ध धर्म जो हमारे हैं, है ना, वो त्रिरत्न का सिंबल है। और दूसरी चीज़ें मैं बात करना चाहता हूँ, जो गोला एरिया है ये कहीं ना कहीं महतो, यानी कि जो इन्हीं का मतलब महतो का क्षेत्र आप देखते होंगे, महतो, कोरी, कुशवाहा सब एक ही है। बस जो अपडेट करने का कारण जो है जो महतो से कुशवाहा किया गया, ये पिछले जो है ना 50 से 100 साल के अंदर किया गया है ना, क्योंकि वो कुश के वंशज किया जाता है। लेकिन हमारा जो अगर इतिहास पढ़ा जाए, अगर जो राजा महाराजा के, तो आप चक्रवर्ती सम्राट को ले लीजिए, अशोक, है ना, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जो हमारे महतो यानी महतो, कोयरी, कुशवाहा, है ना, इन्हीं का जनरेशन माना जाता है ना, क्योंकि उन्हीं का जनरेशन हम लोग हैं। तो आप लोग इस तरीके से बहुत से ऐसे राजनीतिक हैं और इनका जो है जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया है पिछले 100 सालों से, ठीक है। अब जो है जेन जी जनरेशन है ना, क्योंकि आप लोग जंतर मंतर में जलवा देख चुका है, ठीक है। तो अब धीरे धीरे हर चीज़ जो है सोशल मीडिया में आपको होगा और राजनीतिक में जो भी चीज़ें
इन्होंने कर्मकांड किए हैं, जो भी चीज़ें इन्होंने पाखंडवाद किए हैं, ये हर चीज़ें आपको सही चीज़ आप देखने के लिए मिलेगा। और ये करेंगे वामन मेश्राम साहब, जो वामसेप का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उनका पद बहुत ही 1978 से इसका स्टार्ट हुआ है आंदोलन, और कहीं न कहीं ये चीज़ें हर आदिवासी भाई बहनों, हर मूलवासी भाई बहनों तक, घर घर तक पहुंच पाए ये आंदोलन। मैं चाहूँगा ये होना चाहिए, क्योंकि हमारा चाहे राजनीतिक हो या आर्थिक हो या सामाजिक शैक्षणिक हो, हमारा अधिकार अभी भी नहीं मिला है। और जहाँ तक गांव वाले जो हैं वो अभी भी गुलाम है मानसिक रूप से, और कुछ थोड़ा फिजिकली रूप से। आप देखते होंगे अपने, अगर आप जो पांडा पुरोहित अब उनका परिवार में फैमिली में उठा के देखिए, उसको झांकिए थोड़ा, देखिए उनके बाल बच्चे थोड़ा कहीं के अच्छे स्कूल में, DAV हो गया, इंग्लिश मीडियम हो गया, विदेश हो गया, या बड़े बड़े नगरों में पढ़ने के लिए देखने के लिए मिलता होगा। लेकिन वो सब आके हमारे जो आते हैं यहाँ पे है ना, राजनीतिक बहुत खतरनाक खेल खेलते हैं, इतना प्यार मिठास से करते हैं कि आप लोग देखते होंगे। अगर बात किया जाए राजनीतिक में, तो दोस्तों राजनीति में क्या है कि EVM जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये ही एक मनुस्मृति का सेकेंड पार्ट है, जो आने वाले जनरेशन में इनको गुलाम किया जा रहा है। तो चलते हैं दोस्तों, अब थोड़ी उतना हिस्टोरिकल बात नहीं करते हैं, आते हैं हम लोग खीरी बौद्ध मठ के बारे में। थोड़ा मैं अंदर की चीज़ों को मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। और यहाँ पे अंदर में बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। तथागत बुद्ध का आपको देखने के लिए मिलेगा, जो स्टेचू मूर्ति हैं, आपका सम्राट अशोक, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आपका ज्योतिराव फुले का, जो हमारा बहुजन वर्ग है, जो हमारा मूलवासी वर्ग है, जिन्होंने पिछले 200 सालों से जो संघर्ष किए हैं, तो उनका आपका पोस्टर के रूप में अंदर में देखने के लिए मिलता होगा। तो चलिए अंदर की ओर जाते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं है ना, ये तथागत बुद्ध का स्टेचू है ना, आप लोग देख रहे होंगे। और उसके अगल बगल में आपको जो है सम्राट अशोक का भी देखने के लिए मिलता होगा। तो देखिए, जो हमारे इस मंदिर में अभी थोड़ा सा कुछ इसको रिकंस्ट्रक्शन या रिपेयरिंग किया जा रहा है, तो कर सकते हैं है ना। जो थोड़ा जो पुराना इसका जो ढांचा था, आप लोग यहाँ पे फ़ोटो में देखने के लिए मिलता होगा। और नहीं भी तो मैं अंदर में जाके मैं ये चीज़ें दिखाने का प्रयास करूँगा। तो देखिए अंदर में कितने, और इनका जो है दीवार की चौड़ाई का अगर बात किया जाए, तो ये लमसम 5 फीट का इनका चौड़ाई है ना, इसका जो थिकनेस है ना। आप सोचिए कि पहले का जो इस प्रकार से आर्किटेक्ट, जिस प्रकार से स्ट्रक्चर, जिस प्रकार से बिल्डिंग है ना, इमारतें बनाए जाते थे, तो कैसे हैं। तो चलिए मैं अंदर दिखाने का प्रयास करूंगा। जूम करके मैं दिखा रहा हूं दोस्तों कि ये देखिए तथागत बुद्ध का है, और इसके राइट साइड देखने के लिए मिलता हुआ सम्राट अशोक का है। और इधर जो फ़ोटो लगाए गए हैं, ये कहीं ना कहीं जो हमारे इस बौद्ध मठ का जो पुराना स्ट्रक्चर है, तो उन्हीं को अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है। और यहाँ पे देखने के लिए मिलता होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले का फ़ोटो। तो ऐसे बहुत से हैं जो इस चीज़ें हम लोग को जानने की दरकार है ना। ये चीज़ें हम लोग को स्कूल में, कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि हम लोग को बौद्ध धर्म के बारे में कुछ बुक में उतना कुछ खास है ही नहीं, क्योंकि ये हमारे बहुजन वर्ग या हमारे मूलवासी लोग लिखा ही नहीं है। तो आप लोग देख रहे होंगे है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है, ज्योतिराव फुले का है ना, तथागत बुद्ध का फ़ोटो देखने के लिए मिलता होगा है ना, और सम्राट अशोक का है ना। आप लोग देख रहे होंगे जो यहाँ का खीरी बौद्ध मठ का जो ग्रुप वाले हैं है ना, जो चलाते हैं, जो यहाँ पे देखिए हमारे तथागत भिक्षु जी भी हैं है ना। देखिए ये जो है फ़ोटो खिंचाए गए हैं है ना, खीरी बौद्ध मठ है ना, गोला, यहाँ के लोग जिन्होंने इनको इस मंदिर का आगे बनाने का प्रयास किया। आप देख रहे होंगे चक्रवर्ती सम्राट अशोक का है ना। ये हमारा जो है सबसे पुराना, इससे बड़ा कोई सम्राट हुआ ही नहीं है। जो भारत का जो जम्बू द्वीप का बात किया जाए, तो इससे बड़ा कोई हुआ नहीं, ना राम हुआ है ना कृष्ण हुआ है। ये सब जो काल्पनिक करेक्टर है ना। अब देखिए सम्राट अशोक है ना, जयंती पर इनको याद किया जाए है ना, 24 और 25 मार्च, और इसका और भी तरीके से इसको बनाया जाता है। तो आप लोग देख रहे हो बारिश भी हो रहा है दोस्तों। और जो बगल में आपको एक मिनी फैक्ट्री है, शायद इसमें क्या मैन्युफैक्चरिंग होता है तो पता नहीं, बट मैं यहाँ का जो अगल बगल की जो दर्शनें हैं मैं वो दिखाने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पे मकई का आपको देखने के लिए मिलता होगा, मकई की फसल और धान की भी, और भी चीज़ें हैं जो मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। और बगल में गन्ना का भी। तो ये एरिया हमारा जो गोला है वो कृषि प्रधान बोल सकते हैं प्रखंड है ना। ये जो हमारा रामगढ़ एरिया, जो हमारा हजारीबाग
गिरिडीह, ये एरिया जो हमारा कृषि प्रधान के रूप में जाना जाता है ना, ये स्टेट, ये एरिया जो है। और जैसा भी मैं दिखाने का प्रयास किया था अंदर की चीज़ें, और यहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि जो सबसे ऊपर में जो आपका चोटी पे जो शीर्ष पे दिखता होगा, ये जो है एज अ सिंबल मतलब देखने के लिए मिलता होगा। ये मंदिर का जो हमारा बौद्ध मठ है ना, उनके ऊपर में वो जो है बोल सकता तो वो स्तूप है ना। यही चीज़ आप लोग और भी वीडियो में आप लोग को देखने के लिए मिलता होगा। किसी को जो है शिवलिंग बनाकर जो है ये पांडवों ने, है ना, इनको जो है शिवलिंग बनाकर जो लोगों को अंधभक्त बना देते हैं। और दूसरी चीज़ें हैं कि ये चीज़ें खासकर आप लोग जानने का प्रयास करें, है ना, और अपने पूर्वजों को जानने का प्रयास करें, ताकि हमारा जो है जिस प्रकार से मानसिक गुलाम अभी भी बनाया गया है, अभी भी बोल सकता हूँ तो आज़ाद नहीं है, जो हमारा हिस्सा मिलना चाहिए, है ना। तो ऐसे बहुत से बुक है। जो हमारा पहला वीडियो आप लोग देखिए, है ना, जो मरचा मठ का जो है आप लोग को ये बनाया गया है, जो वीडियो बनाया गया, अब उनको देखने का प्रयास कीजिएगा। और जैसा कि अभी सावन का मंथ चल रहा है, तो दोस्तों सावन का मंथ जो महादेव के नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग शिव पुराण पढ़े नहीं है, भविष्य पुराण पढ़े नहीं है। भविष्य पुराण में आप लोग को देखने के लिए मिलता होगा मेरे दोस्त कि इन्होंने जो है पांडव सब जो है, पुरोहित सब जो है, इन्होंने जो है अकबर को अपना भाई बना लिया, अपना क्या पूर्वज बना लिया। तो सोचो कि क्या इस सब का घालमेल है। इनका बुक पढ़िए, भविष्य पुराण देखिए, है ना, गीता प्रेस गोरखपुर से जो बुक आते हैं भविष्य पुराण, उनको पढ़िए। नहीं तो आप साइंस जर्नी ज्वाइन कीजिए, है ना, वहाँ का जो डिबेट होते हैं वहाँ पे देखने के लिए आपको मिलता होगा। तो अपने ज्ञान इंद्रिया खोलने का प्रयास करें दोस्तों। ये भी लोग चोट्टा कह रहा है सनातनी सनातनी। सनातनी तो भगवान बुद्ध से चुराया हुआ शब्द है। जैसे भगवान बुद्ध के गेरुआ वस्त्र चुरा लिया और चुरा करके उसको झंडा बनाए हुए है, तो ये सनातनी शब्द भी हमारे भगवान बुद्ध का ही देन है। अकेले लड़ोगे तो कुचल दिए जाओगे, साथ मिलकर चलोगे तो इतिहास बनाओगे। तो दोस्तों जैसा कि जो पिछले वीडियो आप लोग देखते होंगे जस्ट पहले, तो वहाँ पे डीएनए कार्ड मतलब कहा जाए तो जैसे ही जेनजी जनरेशन का प्रकोप बढ़ रहा है, जैसे है ना 5G तरीके से स्पीड से बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये डीएनए कार्ड लागू होगा। जिस प्रकार से आधार कार्ड पूरे देश में लागू हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि डीएनए कार्ड लागू हो, और ये हमारा पहला प्रयास रहेगा। तभी पता चलेगा कि मूलवासी कौन है और कौन विदेशी है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे, है ना, आप लोग पूरा कमेंट में बताइएगा, है ना। तो दोस्तों अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान और जोहार झारखंड।